हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एससीबी का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्या है क्वेश्चन है, डिस्प्ले हो रहा है। ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm3। क्या है, एक कॉपर वायर दे रखा है। ठीक है, इसमें 1 एम्पियर का करंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यह एरिया जो है ये है 1 mm² है, यानी कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको यूनिट में कन्वर्ट करना है। एज्यूम 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी 1 एटम बराबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, the drift velocity of free electron in the wire VD कैलकुलेट करना है। we have to calculate drift velocity equal to what। ठीक है, the density of copper wire, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी 9000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm² है, और गिवन क्या है, जूम क्या करना है कि 1 एटम इक्वल टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या डेंसिटी गिवन है, हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग इस देख पढ़ चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है आई बराबर जो होता है NEA/VD, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आई बराबर क्या होता है, NEA/VD, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/NEA। ठीक है, हम लोग को E पता है, E का वैल्यू क्या होगा 1.6 × 10⁻19। NA पता है, N नहीं पता है, तो N कैसे कैलकुलेट करेंगे। N कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 9000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स, मोल पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स, मोल इक्वल टू डेंसिटी बाई मोलर मास, कितना हो जाएगा 9000 बाई मोलर मास 63.5, ये कितना हो जाएगा, इतना मोल पर केजी हो जाएगा। ये क्या है, मोलर मास है, कॉपर का मोलर मास। किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। इसका मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम। ठीक, तो ये केजी में है, तो इसको ग्राम में बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा × 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। अब मोल पता चल गया, और हम लोग जानते हैं कि एक मोल में, इन 1 मोल, हम लोग क्या पता है, इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, Na के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.23 × 10⁻23। ठीक है, इतना एटम्स होता है। ठीक है, तो इतना मोल्स में, ठीक, इतना मोल्स में कितना एटम्स हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स क्या निकल जाएगा, मोल्स, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू Na। मोल्स कितना है 9000 × 10⁻³ अपॉन 63.5 इंटू Na 6.23 इंटू 10⁻23, इतना मोल्स हो, नंबर ऑफ एटम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 एटम फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर 1 एटम इक्वल टू 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितना एटम होगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और किस चीज में निकाला, पर मीटर क्यूब, यानी कि यह एटम जो निकला किस चीज में निकला, इतना एटम पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब के टर्म में निकला। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम के बराबर, नंबर ऑफ एटम के बराबर। ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले कि n का वैल्यू ये जो आया, n का वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना n का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं कि VD बराबर क्या होगा। तो VD बराबर पुट करो, शायद VD बराबर, ठीक है, VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर I/NEA। I कितना है 1 एम्पियर, N कितना है, N का वैल्यू 9000
इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23 सॉरी 10⁻23 इंटू ए करेंगे, ई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻−6। ठीक है, इतना कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो VD आता है, हम सॉल्विंग इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो यहाँ से जो VD आता है वो VD आता है कितना आता है, वो आता है 0.74 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, बहुत ही कम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर ले। दिस इज ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर रेडियस 0.1 Nm हैज रेसिस्टेंस 100 मीटर। एक वायर है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ दे रखा है 1 मीटर, L का वैल्यू दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है R, जो इस वायर का रेडियस जो होगा R का वैल्यू दे रखा है 0.1 mm। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, रेडियस हो गया। ठीक है, इसका रेसिस्टेंस दे रखा है 100 ओम। हमको कैलकुलेट करना है इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी, इस वायर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, जिस मटेरियल से बना होगा उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो देखो गाइस, हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है ρL/A। ठीक है, और A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर πr²। ठीक है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से रो बराबर कितना आ गया RA/L। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 100, A का वैल्यू πr 1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन L 1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रेसिस्टिविटी का वैल्यू आता है वो आता है 3.14 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन पर ही। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन ए वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ ओरिजिनल, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब क्या बोला है कि एक वायर है जो मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, उसका लेंथ डबल हो गया। ठीक है, सपोज कर लो कि इनिशियल लेंथ L रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सपोज कर लो ये लेंथ इसका L रहा होगा। ठीक है, उस समय इसका रेसिस्टेंस जो है R1 जो है क्या रहा है 100 ओम दे रखा है। ठीक है, 100 ओम। अब क्या किया गया, इसको मेल्ट किया गया, इस वायर को क्या किया गया, इस वायर को मेल्ट किया गया। मेल्ट करके रिकास्ट करने से क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया, डबल हो गया, यानी कुछ एरिया कम हो रहा होगा। ठीक है, एरिया कुछ कम हो रहा होगा। ठीक है, ठीक, अब ये लेंथ डबल हो गया, दिस इज 12, L' बराबर 12। ठीक है, तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, R2 क्या होगा, R2 इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा। मटेरियल तो वही है, तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको बहुत हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर किसी वायर को n टाइम स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है n² टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अगर इसका फुल प्रूफ देखना है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो n निकालेंगे, n क्या होगा L'/L, L' कितना है 2L/L, ये कैंसिल हो गया ना 2, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, मतलब कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, डबल लेंथ हो गया, तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो न्यू रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस R2 n² R1। ठीक है, पहले का n² टाइम्स, तो n का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू 2 आया है, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 100 यानी 400 ओम। ठीक है, 400 ओम आंसर। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर mm² कैरिंग ए करेंट of 2 ampere if each cubic meter of material contain 10 to the power 29 free electron, find the average time taken by electron to cross the length of wire। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8, गुड क्वेश्चन। एक वायर है जिसका लेंथ है 4 मीटर, क्या दे रखा है? 4 मीटर लेंथ दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? इस वायर के थ्रू 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस वायर के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एरिया क्या दे रखा है? 1 mm², ठीक है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब हम लोग को टाइम निकालना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना सेकेंड में मूव करेगा यहाँ से यहाँ, इसको कितना टाइम में क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस, जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा? लेंथ अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग ये जानते हैं, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो क्या लेंगे? लेंथ अपॉन वीडी, ठीक है। इसको हम लोग को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग को वीडी कैलकुलेट करना होगा। वीडी कैसे कैलकुलेट करें? हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? NEA VD। VD तो VD बराबर क्या हो जाएगा? I/NEA। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखो N का वैल्यू दे रखा है 29, N का वैल्यू दे रखा है 10⁻29। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल कंटेन 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या दे रखा है? क्यूबिक मीटर में दे रखा है, मतलब डेंसिटी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दे रखा है, इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब दे रखा है। तो ये क्या हो गया? N का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से VD कैलकुलेट कर लो। VD क्या हो जाएगा? I कितना है? 2/VD क्या हो जाएगा? I/NEA, ठीक है। I कितना है? 2/N कितना हो जाएगा? 10⁻29। E कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19। A कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। VD का वैल्यू आ गया, VD का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम T बराबर L/VD। लेंथ कितना दे रखा है? सॉरी, L कितना है? L दे रखा है 4 मीटर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। T बराबर 4/VD कितना है? 1/8000, इतना सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32,000 इतना सेकेंड, यानी 3.2 × 10⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। इतना सेकेंड टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को इस पूरे वायर से को क्रॉस करने में, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to 12 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।